मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। महिलाओं के संघर्ष और जीत का दिन है। महिलाओं ने आज से 115-20 साल पहले अपने सवालों को लेकर के, काम के घंटे कम करने को लेकर के, घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलने को लेकर के, वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, तो वोट देने का अधिकार, समानता और बराबरी का अधिकार, मजदूरी का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार, इन तमाम प्रश्नों को लेकर के पूरी दुनिया में महिलाओं ने संघर्ष किया और उसे जीता। बहुत हद तक लड़ाइयों को जीता। वैसे लड़ाई आज भी चल रही है और इतने वर्षों के बाद चक्र फिर घूम करके वहीं पर पहुंच रहा है, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को आज भी काम के घंटे तय नहीं हैं, आज भी उनका मंथली वेतन बहुत कम है। तो इसलिए ये लड़ाइयाँ 100, 125, 150 साल से चलती आ रही है और आज भी हमें इस बात के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है और लड़ करके थोड़ी बहुत जीत भी हासिल हो रही है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो महिलाओं का दिन है, महिलाओं के संघर्ष और जीत का दिन है, इसे आप लोग अपने स्तर से मनाएंगे, अपने स्तर से इस खुशियों को भी बांटेंगे और इस दिन को मजबूती के साथ याद रखेंगे, महिलाओं के एकता के दिन के रूप में याद रखेंगे। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप अपनी लड़ाई को, आप अपनी एकता को, आप अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ओर आगे बढ़ेंगी। समस्याएं आ रही हैं, जगह जगह से लोग फोन कर रहे हैं कि घूस मांगा जा रहा है, पैसा आया नहीं, कि अब जबकि अभी कहीं 3,000 आया है, कहीं 6,000 आया है, कहीं 9,000 आया है, वो भी फैसिलिटेटर को नहीं मिला है। तो बस पैसा अभी आया नहीं कि पैसे का बंदरबाट शुरू हो रहा है, घूस मांगना शुरू हो रहा है कि आप मतलब कि ट्रेजरी से कहा जा रहा है कि आप पैसा दीजिए, 2% दीजिए तो 3% दीजिए। ये कमीशन का कवायद शुरू हो रही है और इस कमीशन में बहुत सारी जगह हमारी फैसिलिटेटर बहनें इन्वॉल्व हो रही हैं। कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ये जो पदाधिकारी लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप तमाम लोगों से इस बात को साफ कर देना चाहती हूँ कि कहीं भी किसी भी कीमत पर कोई भी घूस और कमीशन आप लोग ना दें। और मैं उन तमाम बहनों से जो इसके माध्यम बन रही हैं, उन बहनों से भी मैं अपील करूंगी कि आप इसके माध्यम मत बनिए। मैं बार बार अपील कर रही हूँ, क्योंकि ये आशा या आपका कमाया हुआ पैसा है, फैसिलिटेटर का कमाया हुआ पैसा है, और ये 6 महीना 7 महीना से जो पैसा नहीं मिला है, उस पैसे की वजह से एक मुश्त अगर पैसा मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि वो इस पैसे के लिए कितना तरसी हैं। इसलिए इसमें कोई ट्रेजरी ऊपर से विभाग आपको घूस नहीं मांग रहा है, ये सिर्फ माध्यम बनाया जा रहा है पैसा लेने का, कमीशन लेने का। इसलिए आप इससे घबराइए नहीं। कहीं कोई आशा को, फैसिलिटेटर को घूस और कमीशन देने की जरूरत नहीं है। ये पैसा ऊपर से ही जाएगा, आपके पोर्टल के माध्यम से ही जाएगा। इसलिए इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आप कमीशन दीजिएगा, ट्रेजरी को पैसा जाएगा, तभी वो पैसा आपका रिलीज होगा। ये कहीं कोई बात नहीं है। फिर भी अगर जो लोगों को देना हो तो वह आपकी मर्जी, मगर आप सीधे उनसे कहिए कि भाई आप हमको लिखित दीजिए कि कौन आपसे 2% और 3% मांग रहा है। साफ उनसे कहिए कि लिखित दीजिए, अन्यथा हम सारी आशा बहनें आवेदन पर दस्तखत करके इसे ऊपर हम लोग भेजेंगे कि फलाने फलाने पदाधिकारी हम लोगों से 2% और 3% कमीशन मांग रहे हैं।
इसलिए एकदम, और अगर आपके अंदर हिम्मत है और अगर आपसे कोई मांग रहा है तो आप निश्चित तौर पर एक आवेदन बना करके फलाने फलाने पदाधिकारी का नाम लिख करके और उस पर तमाम आशा और फैसिलिटेटर का अगर दस्तखत होकर के आ जाए तो वैसे पदाधिकारियों को नौकरी से जाना पड़ेगा, ये आप तय मानिए। इसलिए इस पर कहीं कोई ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपके कमाए हुए पैसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप अपनी इतनी हिम्मत आप दिखाइए। कटिहार में या अन्य जगह भी आशाओं को चयन मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि आशा बाहर ले जाती है पेशेंट को, सदर अस्पताल में आशा नहीं घुसेगी। इसको बहाना बना करके कटिहार में तो अभी 8 आशा कार्यकर्ता को चयन मुक्त किया गया है। मैं वहां के नेताओं से बातचीत हुई है। मैं उन तमाम मतलब कटिहार के भी नेताओं को मैं कहना चाहती हूँ कि वहां तमाम आशा जिला स्तरीय बैठक करें और उस बैठक के जरिए उन तमाम आशाओं से बातचीत हो। अगर ये चयन मुक्त भी किया गया और उन 8 आशाओं पर FIR भी कर दिया गया। ये जो ज्यादती हो रही है, ये जो तानाशाही हो रही है, तो इसके खिलाफ पूरे बिहार की आशाओं को भी सचेत रहने की जरूरत है और कटिहार में जिला स्तरीय बैठक करके ये निर्णय लिया जाए कि अगर इसे जल्द वापस नहीं किया जाता है, मैं भी यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति में बातचीत करूंगी, विभाग में बातचीत करूंगी, और अगर जल्द इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो कटिहार स्तर का हड़ताल शुरू होगा। ये आप लोग तय मानिए और लड़ाई चलेगी जब तक उन 8 चयन मुक्त आशा को FIR उन पर से वापस नहीं होता, उसकी चयन मुक्ति वापस नहीं होती, इन प्रश्नों को लेकर के। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको अपने अंदर और मजबूती दिखानी होगी और एकता दिखाना होगा और संगठित होना होगा। यही मैं आह्वान और अपील आप लोगों से करना चाहती हूँ। इस आह्वान और अपील को, इस मैसेज को आप नीचे तक ले जाइए, नीचे तक एक एक आशा तक पहुंचाइए। इसी बात के साथ हम फिर मिलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी को नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A2Z5 से। अभी आप श्रीमती शशि यादव जी MLC जी को सुन रहे थे। इन्होंने महिलाओं से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं और आशा फर्स्ट से सारी समस्याओं को एक साथ रखी हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सारी जानकारी आप लोग को समय से मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।